मस्जिद ऊंची जगह पे बनी हुई है इसलिए। सैयदना महमूद आलूसी एक मजार नाम तुझू वीडियो नाम जो भी मैंने कहा था कि ये मस्जिद ऊंची जगह पे बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये ऊंचे से मैं वीडियो कर रहा हूँ। ये सारी कब्रिस्तान है आसपास में। عطور يا الكاميرا صورني उसके बारे में मुसलमानों को भी ये सब चीज़ें देख के वो भी दिल से ख़त्म होने लगे। जो प्रोपेगेंडा दुनिया ने किया वो भी दूर हो जाता ये बेटा कौन? كل نفر عراقي يموت عراقي؟ جوا. كل عراق. اكو هنا نفر باكستاني. عندي باكستاني عراقي كل نفر سني هنا. वो اي كل نفر موت هذا. वो शेख ها من هناك وشا. هناك نفر باكستاني. خبر. This is the entrance that leads to this Mazar Sharif.
ईरानियों के सामने जंग करते थे, उसका पिक्चर है। This monument is made after the Iran and Iraq war, which continued for about 10 years, from 1979 to about 1989. 10 years this war continued with Iraq and Iran. Many thousands and thousands of people died both sides. This monument is built for in the remembrance of والله الألقفة جوا لك فور بي. खबर को बताना कितना टॉप हुआ है माशाल्लाह वाह रेड आप बची सका कसं दबायची commenting like that to preserve the covers. To preserve the graves, that's why this bridge has been built. So it goes over the graves, but they didn't have to dig up any graves, or they didn't have to destroy any graves. So that's why they've made this bridge going across. क्या लिखा हुआ है मामा? क्या लिखा हुआ है? चलो चलो फटाफट फटाफट चलो सलाम बोल दीजिए इसके बारे में। ये जो आगे थड़ जा सुन लीजिए आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हज़रत सैयदना शेख अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वक्त हम सभी हज़रत की मज़ार अक़दस के सामने हज़रत के बरक़ात व फ़यूज़ से मुशर्रफ़ हो रहे हैं। हज़रत सैयदना शेख अबू बकर शिबली मारिफत और हकीकत के मंबा और मखज़न थे, तरीक़त के मुक़्तदा और पेशवा थे। आपका शुमार सूफ़िया किराम के सरदारों में होता है। आपका नाम दल्फ इब्न जहदर है। 247 हिजरी में बगदाद या सामर्रा में पैदा हुए। आपको खिलाफत हज़रत जुनैद बगदादी से हासिल थी। फिर आपसे ये खिलाफत 4 औलिया से नक़ल होते हुए मुंतकिल होते हुए गौसे आज़म सैयदी अब्दुल क़ादिर जिलानी तक पहुँची। गोया आप हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर के भी पीर व मुर्शिद हैं। हज़रत जुनैद बगदादी आपकी शान में फरमाया करते थे, हर कौम के लिए एक ताज होता है और सूफिया की कौम के ताज अबू बकर शिबली हैं। अपने ज़ुहद व तक़वा और इबादत की वजह से आपको रैहानतुल मुमिनीन का लक़ब मिला। शब बेदारी के लिए आप अपनी मुक़द्दस आँखों में नमक भर देते थे ताकि नींद से छुटकारा मिले और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। एक मरतबा लोगों ने आपसे कहा,
आप इतनी ज़्यादा मकदार में नमक अपनी आँखों में क्यों भरते हैं? इससे तो बीनाई, आँख की रोशनी ज़ायल हो जाने का ख़तरा है। तो आपने फरमाया कि नाबीना हो जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मेरा दिल जिसका ख्वाहिशमंद है वो मेरी ज़ाहिरी आँखों से पोशीदा है। आप फरमाते थे कि सूफिया किराम हमेशा अल्लाह ताला की रहमत व करम के आगोश में बच्चों की तरह परवरिश पाते रहते हैं। आपका इरशाद है कि आरिफ वली का ज़माना मौसम बहार की तरह होता है, क्योंकि आरिफ अब्र की तरह रोता है, बिजली की तरह मुस्कुराता है, बादल की गरज की तरह नारे लगाता है, हवा की तरह आहें भरता है और सर को जुम्बिश देकर अपनी मुरादों के फूल खिलाता है, और उन फूलों को देखकर बुलबुलों की तरह खुदा की याद में नगमा सराई करता है। हज़रत अबू बकर शिबली की मजलिस में बड़े बड़े औलिया सूफिया हाजिर होकर फैज़याब हुआ करते थे। आपकी वफ़ात तकरीबन 82 साल की उम्र में 334 हिजरी माह ज़िलहिज्जा में हुई। हालत निज़ाम लोगों ने आपसे पूछा कि अब आपकी हालत कैसी है? इंतकाल का वक्त था, उस वक्त लोगों ने पूछा आपकी हालत कैसी है? तो फरमाया कि मैं अपने महबूब से मिल गया। यह फरमाकर आप दुनिया से रुखसत हो गए। सुल्ताने मदीना मोहब्बते वहियो सकीना नूर से मामूर सीना और मुश्क से बेहतर पसीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम तुझको खुदा का, तुझको सदका अंबिया का, पंजतन का औलिया का, फैज़ दे अपनी आता का। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। الصلاة والسلام عليك يا خاصة السنة، الصلاة والسلام عليك يا وزن من الله، الصلاة والسلام عليك يا ولد الشقوة، الصلاة والسلام عليك يا جماعة الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى أمتك وأولياء ملتك وأشهد محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حقنا به. وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ये जो आप देख रहे हैं हज़रत इमाम बिन साबित अबू हनीफा की मज़ार शरीफ है, जो इमाम आज़म थे। This that you can see now inside the frame is a cloth from the Holy Kaaba. The cloth from the Holy Kaaba gets changed two times every year. So they've taken a piece and brought some of it here in the mosque where Hazrat Imam Abu Hanifa is resting. ले लिया मैंने नहीं करते कुछ नहीं वहाँ के नहीं गया।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. अभी जो आप इमाम आज़म मज़ार पाक देख रहे हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुक़द्दस है। ये मज़ार शरीफ बगदाद की पूर्व दिशा में महल्ला आज़मिया में जसरिल अइम्मा यानी इमामों के पुल के पास जामे मस्जिद अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित के अंदर एक कमरे में है। इस जगह को खैज़रान भी कहते हैं। अबू हनीफ़ा आपकी कुन्नियत है, नौमान बिन साबित आपका नाम है। आप हिजरी 80 में कूफा में पैदा हुए और हिजरी 150 में 70 साल की उम्र में बगदाद में आपका इंतकाल हुआ। आप इल्म के चमकते सूरज और आपके शागिर्द चमकते सितारे इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में फरमाते हैं, दुनिया के सब उलमा आपके बेटे हैं और आप सबके बाप हैं। आप जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करते और यूँ कहते या सय्यदुल मुरसलीन, तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब फरमाते वालेकुमुस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। आपकी इबादत का शौक़ ये था कि 300 रकात नफल नमाज रोज़ाना पढ़ते। एक औरत ने दूसरी औरत से एक मरतबा इशारा करके आपके बारे में यूँ फरमाया कि ये इमाम 500 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं। ये सुनकर आपने 500 रकात नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दूसरी बार एक शख्स ने आपके बारे में ये कहा कि 1000 नफल नमाज पढ़ते हैं। आपने 1000 नफल नमाज रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दी। आपने हर रमज़ान में 61 कुरान पाक ख़त्म फरमाया और 20 साल तक इशा के वज़ू से फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी। आप सब इमामों में सबसे बड़े इमाम हैं। इसीलिए आपको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम तालिब दुआ सैयद नूरुद्दीन। नसीब हो
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلوا لكنهم يخافون अगर उन लोगों की चले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार के साथ भी उन्नति करें फिर हम लोग यहाँ जहाँ अली की नज़र आए مرحبا حياك الله سريع في العراق بلدكم وبلد كل المسلمين الذين يعتقدون بالعقيدة الصوفية بعقيدة السلف الصالح ويفهمون الدين فهما حقيقيا، لأن المسلمين اليوم استهدفوا في عقيدتهم من قبل اليهود ومن قبل الماسونية العالمية، والذي ينفذ هذه المخططات لهدم دينهم الوهابيون. عندكم الدوبنديون يسمونه بالدوبندي. فنحن نعتز بكم كثيرا لأنكم تتمسكون بالعقيدة الصحيحة. हम आप लोगों का एहतराम करते हैं और यहाँ हमारा मुकाबला वहाबियों से जिस तरह आपके यहाँ देवबंदियों आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए हैं मुलाकात के लिए। तो हम في الهند أيضا آلاف من المدارس تجرى فيها دراسة الفقه الحنفي تحت رئاسة الشيخ. ما شاء الله. آلاف من المدارس ما شاء الله. في السنة الماضية فتحت المدرسة في بريطانيا أيضا. حسن العسكري. معلوم और उसकी हम ये खुद ऐसा वक्त आया कि हरमैन शरीफैन में भी वहाँ की हुकूमत हाँ ये جيب له بدون شك هذا الشيخ. يقولون نحن فرحنا وتشرفنا بكم ونريد أنتم تحكمون للسعودية. هؤلاء ينتظرون تلك الأيام تكون سيادة عراقية إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى. نحن الآن في العراق بقيادة الرئيس صدام حسين نجاهد على كل الجبهات، نجاهد ضد الكفر ونجاهد ضد العقائد الفاسدة المتطرفة التي تريد أن تذهب بحقيقة الدين. إن شاء الله. कह रहे हैं हम यहाँ मुकाबला अवलन तो कुफ़ार से कर रहे हैं, अमेरिका बरितानिया उनसे एक मुकाबला है। उसके बाद في العراق في الحرب التي قادتها أمريكا واشترك مع أمريكا أكثر من 30 دولة ضربوا العراق، لكن العراق التي فيها هؤلاء الأبطال كأبي حنيفة وكالشيخ الجيلاني لن يستطيعوا ينالوا منها. بغداد بقيت كما هي. 33 मुल्कों ने मिलकर हमला किया इराक़ पर, लेकिन इराक़ के पास जो इनके जवान हैं इमाम आज़म गौस पाक सुभान अल्लाह هذه الأعرابية لم تصب بأذى، ومنطقة الشيخ عبد القادر الجيلاني لم تصب بأذى، لم يسقط عليها شيء. सैयदना शेख अब्दुल कादिर गिलानी और सैयदना इमाम आज़म के इस मोहल्ले में किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, एक चिंगारी भी उस बम की यहाँ नहीं आई। सुभान अल्लाह। عدوان أمريكا على العراق لم يشهد له التاريخ مثيل. और अमेरिकी हमले जिस तरह का हमला हुआ तारीख ने इस तरह का हमला कभी नहीं देखा। أطنان من القنابل ألقيت على بغداد. कई टन कुंबले और बम وبغداد كما ترون और बगदाद बाकी है। محفوظة. الله جل جلاله حفظها في الصالحين، أرواح الأولياء وآل البيت والصحابة الأطهار. فيبقى العراق إن شاء الله هو قلعة للإسلام والمسلمين إن شاء الله بشك إن شاء الله. وأنتم أيضا نريد أن تبلغون إخوتنا اللي ما زايرين العراق
وما لم يروا العراق من قبل عن العراق. العراق الآن هو الذي يحمل العقيدة الإسلامية الصحيحة. السعودية الآن تريد أن تهدم الدين باسم الدين، وإيران تريد أن تهدم الدين باسم الدين. इस वक्त इराक ही एक ऐसा मुल्क है जो सही तौर से सही अकीदे को लेकर चल रहा है, वरना सऊदीया दीन के नाम पे दीन को तोड़ रहा है, इसी तरह ईरान भी दीन के नाम पर दीन को ख़त्म कर रहा है, और ये बीच में है। तो सोचिए कैसा मुकाबला कर रहे हैं दोनों। نحن نعرف تماما أن المسلمين في الهند باكستان وبنغلاديش، نحن نعرف أن السعودية تحاول كثيرا ببناء المدارس وببذل الأموال وبتوزيع الكتب، تحاول أن تشوش على المسلمين، ويعاونهم الدوبنديون. زرعوا هذه الفتنة، فتنة الدوبندية في الهند، هم حتى يخربوا عقيدة أهل الهند وعقيدة أهل باكستان وعقيدة أهل بنغلاديش، لأنهم يعتقدون بأولياء الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم. मुझे मालूम है कि सऊदीया किस तरह मदद कर रही है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने मदरसों को खोल के, ताकि अकीदा ख़राब किया जाए और इससे हम लोगों को सबको मुकाबला करना। बांग्लादेश के, इंडिया के, पाकिस्तान के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्कूलों में सब लोगों को बसा रहे हैं, अकीदा उनका ख़राब कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। सईदी हाज़ा शेखुल इस्लाम ख़तीबुन यानी कबीर शहीर फ़ी कुल अलम, कुल वहाबी यस्तनकिर ला युरीद अन यज़ूरहु बिसबब ख़िताबी मुअल्लफ़ कुतुबन कसीरा। الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. मैंने कहा कि वहाबी लोग وكذلك جعلنا لكل नफरत कर रहे हैं نبي शेखुल इस्लाम عدوا से, من المجرمين. तो कहा अल्लाह ताला ने भी हर दुश्मन के लिए नबी बनाया है। मिसाल चल रही है। هذا جهاد. أنا حقيقة أفرح كثيرا بعلماء الهند الذين يجاهدون هذه الحركات، لأن سيدنا الصديق رضي الله عنه بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان أمام عدوين، عدو في الداخل وعدو في الخارج. الكفار في الخارج وفي الداخل المرتدون، ولذلك بدأ سيدنا الصديق بمقاتلة المرتدين، يعني قدم قتال المرتدين على قتال الكفار. فالوهابيون مرتدون، हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी يجب أن تحارب عقيدتهم. कुफ़ार और मुशरिक थे और मुर्तद भी थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुफ़ार और मुशरिक से बाद में पहले मुर्तद से मुकाबला किया। ये ज़्यादा يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं। والإساءة لرسول الله ذنب لا يغفر، لا يقبل الله توبة الذي يسيء إلى رسول الله كما تعرف حضرتك. فإن شاء الله ألزموا عقيدتكم والله ناصركم، والعراق بلدكم إن شاء الله. العراق هو بلد الإسلام والمسلمين، وبلد التصوف والعقيدة الصافية. إن شاء الله نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يثبتكم على العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة التي تقطعون فيها المسافات لتزورون فيها أولياء الله. هذه عقيدة هي العقيدة السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। अहले सुन्नत के ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि हम दुआ करते हैं आप लोग इसको पकड़े रहें, इंशाअल्लाह काम करते रहें, क्योंकि यही अक़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। وحكومة العراق هي الحكومة التي تدافع عن حمى هذا الدين. يعني الآن الحكومة الوحيدة في الدول العربية والإسلامية التي تبنت الإسلام عقيدة والتي دافعت عن حياض هذا الدين.
कि इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्कों में सिर्फ इराक़ एक ऐसा मुल्क है जो सुन्नियत को लेके चल रहा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। مرحبا بكم ونحن سررنا بزيارتكم، وهذه الزيارة هي عبادة كبيرة من العبادات. بشك سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث أن رجلا، أنت تترجم يا حسن، نعم، أن رجلا ذهب لزيارة أخيه فأرصد الله له ملكا في مدرجته أي في طريقه، فقال له أين أنت ذاهب؟ قال لزيارة أخي في الله فلان. قال هل لك معه قرابة؟ قال لا. قال هل لك عنده مصلحة عمل كذا؟ قال لا. قال لما أنت ذاهب إليه؟ قال أحبه في الله. سبحان. قال أبشرك أنا ملك من ملائكة الله، وأوحى الله إلي أن الله أحبك أنت وأخاك. سبحان الله سبحان الله. कह रहे हैं जी, एक हदीस इन्होंने सुनाई कि एक शख्स जा रहा था मिलने के लिए किसी से, अपने भाई से। तो फरिश्ते को अल्लाह ताला ने नाजिल किया और उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं जा रहा हूँ फलां से मिलने। कहा कोई रिश्तेदारी तुम्हारी? कहा नहीं। कहा किसी वजह से जा रहे हो, कोई मसलहत है? कहा नहीं, सिर्फ फिल्लाह जा रहा हूँ मैं, खुदा की राह में मोहब्बत है मुझे, हुब्बुल्लाह, हुब्ब फिल्लाह, इसलिए जा रहा हूँ। तो कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको और तुम्हारे जिससे मिलने जा रहे हो उसको पसंद किया, उससे मोहब्बत किया। فهذه العلاقة هي العلاقة التي أكد عليها الإسلام، التزاور. ये इन्होंने बयान وجعل الله تعالى هؤلاء الأعلام من العلماء والصالحين، جعلهم الله تعالى خير لهذه الأمة في حياتهم وبعد مماتهم. بشك. فلولا سيدنا الإمام أبي حنيفة ما اجتمعنا هذا الاجتماع. سبحان الله. هو بسببه. إذن هو خير، حياته لنا خير وبعد موته لنا خير. बेशक सुभान अल्लाह बेशक। हदीस से सुनाई क्योंकि आप लोग मिलने आए हैं, तो ये जो एक मुसलमान दूसरे से मिलता है तो इसमें कितनी खैर व बरकत है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इस खैर व बरकत का सबब कौन है? इमाम आज़म। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। इमाम आज़म ना होते तो आप लोग ना होते। सुभान अल्लाह। حياكم الله وبياكم، وندعو الله تعالى أن يحفظكم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. آمين. اللهم ثبتهم على الإيمان. آمين. اللهم اهدهم لكل ما يرضيك عنهم يا رب العالمين. آمين. ببركة أنبيائك وأوليائك وأحبابك، وببركة سيد الإمام أبي حنيفة النعمان، نفعل الثواب الفاتح. آمين. يا مرحبا. يا مرحبا. هذا أيضا جدي. لا 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 ايه لا ما نتكلم على ابي سيد عربي ان شاء الله.
अंदर है बिशर हाफी, मगर दोनों ही बुजुर्ग, दोनों ही काबिल खत। तो फातिहा जब पढ़ी है तो बिशर हाफी बिशर हनफी दोनों नाम ले दो। मज़ार पाक बगदाद में हज़रत शेख बिशर हाफ़ी अलैहिर्रहमा व रिदवान का है। आप साहिब कश्फ थे। आप अपने मामू हज़रत अली हशरम अलैहिर्रहमा के मुरीद थे। आपकी पैदाइश मरू शहर में हुई, जिसको मरोज़ी कहते हैं, और वफ़ात बगदाद में हुई। आप हिजरी सन 150 के बुज़ुर्ग हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आपने पाया। आपकी बुज़ुर्गी और तौबा और हिदायत इस तरह हुई कि आप एक बार मसीह के आलम में जा रहे थे, एक कागज़ पढ़ा देखा जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। ये देख करके उसे साफ़ करके इत्र लगाकर बड़ी ताज़ीम से बुलंद मकाम पर रखा। उसी रात में एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में तकदीर और क़ज़ा और को देखा, तज़ाओं के दफ्तर को देखा कि वो कहते हैं कि आप जाओ, रब तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की बुज़ुर्गी आपको अता कर दी। ये शख्स चंद बार ख्वाब देखकर ख़बर देने को तलाश में निकला। लोगों से मालूम हुआ कि वो शराब पीकर बेहोश पड़े हुए थे। ये ख्वाब देखने वाले बुज़ुर्ग ने कहा कि उनसे मुझे एक पैगाम कहना है। आपने गर्दन उठाकर कहा कि किसका पैगाम लाए हो? लोगों ने कहा कि खुदा का। आपने पूछा क्या लाए हो? तब उस ख्वाब देखने वाले ने कहा रब ताला ने आपको बिस्मिल्लाह शरीफ के अदब करने के बदले में दुनिया और आखिरत की बुज़ुर्गी अता फरमा दी। अस्सलाम वालेकुम। फ़क़त तालिब दुआ सैयद नूरुद्दीन अशरफी। ये सामने कतबा लिखा हुआ है जिसमें देखिए आपकी कुन्नियत अबू नसर लिखी है। आप हारिस के बेटे हैं। आपके दादा का नाम अब्दुर्रहमान है। मरूज़ी आपका शहर है और सुम्मा बगदादी लिखा हुआ है, यानी फिर आप बगदाद में आए। ये मशहूर है आप बिशर हाफ़ी के नाम से। आपकी पैदाइश सन हिजरी 50 है और वफ़ात 227 लिखी हुई नज़र आती है। शेख मारूफ करखी, अहमद बिन हम्बल, ये सब क्या है आपके साथियों में से है। आप इतने अजीम बुज़ुर्ग थे कि आप नंगे पैर
ऊपर करेंगे ना सही आएगी आवाज़। इस वक्त आप लोग जहाँ खड़े हैं, इस मकाम का नाम बाबिल है। इसका जिक्र कुरान करीम में भी आया एक वाक़े के सिलसिले में, और ये एक मकाम इबरत है। हज़ारों साल पहले का ये शहर है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किला था जो अंदर दफन हो चुका है, और कुछ जिसके आसार ज़ाहिर हुए हैं उसके ऊपर कुछ किला बना दिया है कि समझा जाए कि उसके नीचे किला था। और इससे एक वाक़या और भी मुंसलिक है, वो हारूत और मारूत का। कुरान करीम में तो बहुत मुख्तसर सी बात इस सिलसिले में है। यहीं एक कुआं है, उसमें हारूत और मारूत को कैद किया गया, और वो लोगों को जादू सिखाते थे कि मियाँ बीवी में कैसे झगड़ा किया जाए, कैसे इनमें जुदाई डाली जाए। ये इनका, मगर जो सीखने इनसे आता था उसको ये भी बता देते थे कि ये फितना है, ऐसा काम करना नहीं, ये भी समझाते थे और सिखाते भी थे। यहाँ से एक बात ये मालूम हुई कि बुरी चीज़ का इल्म बुरा नहीं, इल्म अच्छे चीज़ का भी होना चाहिए, बुरी चीज़ का भी होना चाहिए। इसलिए कि अगर बुरी की चीज़ का इल्म नहीं है तो आप बचेंगे कैसे? तो किसी चीज़ का इल्म बुरा नहीं, हाँ अगर उस पर आप अमल करें बुराई पर तो ये बुरा। तो वो बताते भी थे और रोकते भी थे कि करना नहीं, समझे? तो ये तो कुरान करीम में मुख्तसर सी बात है, मगर इसराइली रवायत है, इसराइली रवायत है जो यहूदियों से मुंतकिल होकर के आई। और उस सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि इसराइली उन रवायात को बयान किया जा सकता है जो इस्लामी किसी वाक़े से मुतसादिम न हो और इस्लामी हक़ाइक़ से टकराव न हो, तो उन रवायात को बयान किया जा सकता है। तो इसराइली रवायात की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये हारूत और मारूत जो हैं, ये तो सही है कि ये दो फरिश्ते थे, ये तो इस्लामी नुक्ते नज़र ये दो फरिश्ते थे, और नहायत मुत्तकी, नहायत परहेज़गार थे। इनके ज़ुहद व तक़वा का चर्चा फरिश्तों में था, ऐसे थे। एक मर्तबा बारगाह खुदाबंदी में कुछ फरिश्तों ने इंसानों की बुराइयों का जिक्र किया कि अल्लाह ने इन इंसानों पर कैसी नेमतें नाजिल की हैं और कैसा उसका इनाम और इकराम नवाजिशात है, मगर ये कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं, बदकारी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, कत्ल व गालत करते हैं, दुनिया में फसाद बर्पा करते हैं। ये खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया। तो वहाँ से वाक़ई असल में इनके अंदर जो हमने नफ्स पैदा किया, ये सारी ख़राबी उसकी, ये नफ्स इनके अंदर ना होता तो ये भी वैसे ही होते जैसे फरिश्ते हैं। और उसके बाद उसको हकीकी तौर पर समझाने के लिए कहा, तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार जो है उसको लाओ, मैं उसमें नफ्स पैदा करूँगा। तो ये हारूत मारूत सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार थे, इनको बारगाह खुदाबंदी में पेश किया, रब ने उन्हें नफ्स पैदा किया और दुनिया में नाज़िल कर दिया। और इसमें आज़म सिखाया कि उस नाम को लेते थे, फिर आसमान पर चले जाते थे, सुबह को फिर आ जाते थे, फिर इसमें आज़म। यहाँ पर उनको जो पोस्ट मिली वो जज की हैसियत। उनके यहाँ इत्तेफाक देखिए कुछ एक ऐसा मुकदमा भी आया, ज़ोहरा नाम की एक औरत, वो बहुत ही हसीन और जमील, अब नफ्स तो पैदा ही हो चुका था इनके अंदर नफ्स, तो नफ्स ने जो तहरीक पैदा की तो इनका दिल मायल होने लगा उसकी तरफ। उसकी तफसीलात में हम कहाँ आपको ले जाएं, मुख्तसर ये कि जब मैलान बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उसने कुछ शर्तें लगाई। एक तो शर्त यह कि इसमें आज़म हमको सिखा दीजिए तब हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि किसी को कत्ल करने को बताए उसको कत्ल कर दीजिए। तीसरी शर्त यह है कि शराब पीजिए, यानी तीन में से कोई एक काम कीजिए। अब ये सोचने लगे कि इसमें आज़म तो ये सिर्र इलाही है, अल्लाह का राज है, इसको बताना ठीक नहीं। फिर सोचने लगे कि कत्ल करना भी, बेगुनाह को मारना, ये भी कोई अच्छी बात है। आसान काम शराबी पीना,
आसान काम शराब पी लेना है, चलो। अब उसने जब इनको शराब पिलाया तो ये ऐसा मस्त हो गए कि उसी शराब की हालत में इसमें आज़म भी बता दिया, कत्ल भी कर दिया, सारी बुराइयों का इर्तिकाब हो गया। जब होश आया तो इसमें आज़म को फरामोश कर चुके थे। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और चूंकि असल में वो फरिश्ते ही थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। मगर फिर वो खुदाबंदी फैसला हुआ कि अब तुम बताओ, तुम सज़ा के तुम मुस्तहक़ हो गए, तुम दुनिया का अजाब लेना चाहते हो या आखिरत का? तो उन्होंने सोचा कि आखिरत का अजाब तो हमेशा के लिए है, दुनिया का अजाब ख़त्म होने वाला। तो उन्होंने तरजीह दिया कि हमें दुनिया ही में अजाब दे दे, जो कुछ तुझे देना। तो उनको बाबुल के कुएं में उल्टा करके टांग दिया गया, और इसी के अंदर वो क़यामत तक रहेंगे। ये है जो इसमें इसराइली रवायत है, और इससे कोई ऐसा ख़ास तसादुम भी नहीं होता हमारे किसी इस्लामी अक़ीदे से। तो खुदा की कुदरत तो हर चीज़ पे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। ये है इनकी हिस्ट्री। तो ये महज इबरत की जगह है कि देखिए खुदा की नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, और फिर क्या इंसान जो है को अल्लाह का फजल बचाता है, न उसका इल्म बचाता है, न उसका अमल बचाता है। अल्लाह का फजल जिसके साथ होगा वही बचता है, वरना बड़े बड़े के पैर फिसल गए। और ये महज ये कोई फातिहा पढ़ने की जगह नहीं है, सिर्फ इबरत हासिल करने की जगह है। आप देखें और इबरत हासिल करें कि कैसे कैसे लोग ज़मीन के अंदर चले गए। कैपिटल। और ये जो आप देख रहे हैं महल हजारों साल पुराने ज़मीन में धंस चुके थे। आज से कुछ साल पहले ये बरामद हुए, निकाले गए, लोगों ने इसकी खोज की। तो ये सब दीवारें, जो ऊपर की दीवारें आप देख रहे हैं वो नई हैं, नीचे वाली को जाहिर करने के लिए बनाई गई, लेकिन नीचे की जितनी वो सब हजारों साल पुरानी ये ईंटें और इमारत है। इसको देख के इबरत हासिल कीजिए। कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, मुशरिकीन कुफ़ार और झूठ बोलने वालों का अंजाम क्या था, इसको देखिए। कि बड़े बड़े बादशाह जो आए फना होके चले गए, उनके महलों के निशान बाकी रह गए, और उनके साथ क्या गया, सिर्फ उनका अमल। चलो आगे भाई। नहीं तो कौन सी? हाँ, उसके ऊपर घोड़ा उड़ेला देखा, वो दीवार के ऊपर देखा, दो जानवर ही, एक नीचे, हाँ समझ इस तरह इंचा इस तरह लगा, ये घोड़ा नीचे हंसने का, और ये सामने देख मेरी उंगली के
سوا سوا هذا هو سوا سوا هذا بير هو فريد ها فريد ايش في هذا فريد زوجة صح ايوب عليه السلام ने बहुनों को अय्यूब अलैहि सलाम ने जाऊदा भाई को अय्यूब अलैहि सलाम ने बहुनों ये जो आप देख रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ है। वो नबी थे, पैगंबर थे, यही वो आराम फरमा रहे हैं। नबी का ये आस्थाना है, ये उनका आस्थाना है अय्यूब, और सब्र अय्यूब तो एक बिल्कुल इस्तिलाही बन गई। आपका सब्र इतना मशहूर हुआ कि सब्र अय्यूब की एक इस्तिलाही बन चुकी है। ये बहुत ही जलील क़द्र नबी, और इब्तिदा में ये बहुत ही ज़्यादा इनकी जायदाद थी, जानवर मकानात ये वो बहुत ही ज़्यादा, और मगर ये इबादत और रियाजत में लगे रहने वाले, दीन की बातें करने वाले। तो एक मरतबा शैतान ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया कि ये जो इबादत कर रहे हैं इसकी वजह ये है कि दौलत इनके पास बहुत है, इनको फरागत है, इसलिए कर रहे हैं। मुसीबत में इबादत करें तो देखने को मिले, तो मुसीबत में तुझे याद रखें तो कमाल की बात है। तो रब ने अपनी मसलत को ज़ाहिर करने के लिए कहा ठीक है, ये भी देख लो। और उसके बाद फिर उनकी सारी जायदाद ख़त्म, सारे ये बिल्कुल मफलूकुल हाली की ज़िंदगी आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके बदन के अंदर बीमारियां पैदा हो गई।